अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं Realme 8 का। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 40,000 के अंदर लॉन्च किया गया, 8GB रैम के साथ, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा क्या ये मोबाइल फोन आपके खरीदने के काबिल है इस रेंज के अंदर, मतलब कि 40,000 के अंदर अगर आप कोई भी डिवाइस खरीदना चाहते हैं, क्या ये आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकती है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो बेसिकली ये एक ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि Realme 8 जो है वो आपके लिए वैल्यूएबल डिवाइस हो सकती है। इसके स्पेक्स को देखते हुए, इसके सारे फीचर्स को देखते हुए तो आप मुकम्मल इन डेप्थ बात करेंगे, तो वीडियो को पूरी दिखेगा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप जो है वो सही से डिसीजन ले पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले कुछ डिजाइन के बारे में और इसके यूआई के बारे में बात करेंगे। दोस्तों फ्रंट की तरफ 6.4 इंचेस का एक सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक सुपर एमोलेड पैनल है जो कि 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आता है। दोस्तों यहाँ ये जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है ये पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है और बॉटम के ऊपर छोटी सी चिन्ह देखने को मिलती है। बाकी इसके अंदर किसी भी किस्म का आपको बेजल नहीं देखने को मिलता है, जो कि काफी कमाल की बात है। और ये राउंड एजेस के साथ आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ दोस्तों 1000 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, मतलब कि आउटडोर के अंदर आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं आएगा। इसकी ब्राइटनेस लेवल आपको कहीं भी धोखा नहीं देगी, आप आसानी के साथ कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर मजीद फीचर्स की बात करें, इसके अंदर ऑलवेज ऑन का फीचर आपको दिया गया, मतलब स्क्रीन के ऊपर टाइम ऑलवेज ऑन रहेगा। और ये जो ऑलवेज ऑन है सेटिंग पे जाके ऑल डे भी कर सकते हैं, मतलब कि 24 घंटे ये ऑन रहेगा, इसका कोई इशू नहीं होगा। और इसे आप बैटरी सेविंग मोड पे भी लग सकते हैं, जिससे आप 30 सेकंड इसे शो कर सकते हैं, लेकिन ऑन भी इसे ऑल डे के लिए किया जा सकता है ऑलवेज ऑन को। और इसके अंदर एक और फीचर है जो कि डबल टैप फीचर है। दोस्तों इसकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगी। दोबारा डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप कह सकते हैं कि दोबारा लॉक हो जाएगी। तो ऑन होने का मकसद ये है कि स्क्रीन जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। आपको नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो डबल टैप करें, उसी वक्त स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगी। डबल टैप ऑन ऑफ का इसके अंदर फीचर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको जो है फेस अनलॉक देखने को मिलता है और साथ में राइज टू अनलॉक का फीचर देखने को मिलता है। मतलब कि फोन को आप इस तरह उठाएंगे ऑटोमेटिकली फोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि फेस लॉक है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपने फोन को इस एंगल पे पकड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी स्क्रीन और आपका फेस अनलॉक से जो फोन है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, जो कि काफी कमाल के एक अच्छा फीचर है। दोस्तों इस फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। आप देख सकते हैं मैं इसे बहुत आसानी से और बहुत स्पीड से ओपन कर पा रहा हूं और ये काफी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, क्योंकि ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलता है, जिसकी बदौलत आप इसे सामने की तरफ से अनलॉक कर पाएंगे। दोस्तों इस फोन के अंदर डिजाइन बहुत कमाल की चीज बनाएगी, क्योंकि इस फोन को डिजाइन कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया है। दोस्तों बैक की तरफ जो डिजाइन है, मेरे पास जो सिल्वर कलर है, वैसे इसके अंदर दो कलर्स पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है, सिल्वर और ब्लैक। दोस्तों मेरे पास जो कलर है ये सिल्वर कलर है। बैक की तरफ आपको ग्रेडियंट कलर में डेयर टू लिव लिखा देखने को मिलता है और जो कैमरा का बम्प है वो भी ग्रेडियंट फिनिशिंग में है। बाकी जो फोन है वो प्योर सिल्वर के अंदर आपको देखने को मिलता है और नीचे की तरफ एक Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। जो बैक की तरफ की अगर बात करें, बैक की तरफ आपको Realme का क्वाड कैमरा यहाँ सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। कैमरे के वाले से थोड़ा सा आगे जाके बात करते हैं। वैसे दोस्तों बैक की तरफ प्लेन डिजाइन है। जो बैक की तरफ फिंगरप्रिंट स्मजेस आपके काफी ज्यादा लगेंगे, क्योंकि एक ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आता है, तो एक ग्लास जैसी आपको लुक दी गई। तो बैक की तरफ जो आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर, मतलब कि फिंगरप्रिंट स्कैनर तो नहीं, आपके जो फिंगरप्रिंट स्मजेस हैं, हाथों के निशान है, वो ज्यादा बहुत लगेंगे। तो इस वजह से आपको पाउच के साथ इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाउच जब चढ़ा लेंगे तो फिर नहीं लगेंगे, जारी बात है। दोस्तों यहाँ जो है इसकी जो थिकनेस है वहाँ बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा स्लिमेस्ट फ़ोन है। दोस्तों आप कह लें कि पाउच मैंने अभी चढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लिम अभी भी महसूस हो रहा है। और 177 ग्राम्स का ये फ़ोन है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो हल्का फ़ोन है। अगर बात करें 5000 mAh की इसके अंदर बैटरी है, तो फ़ोन को हैवी होना चाहिए था, लेकिन फ़ोन काफ़ी हल्का डिज़ाइन किया गया है। Realme ने इसके ऊपर डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। दोस्तों नीचे की तरफ Type-C की पोर्ट आपको देखने को मिलती है, 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है। एक दोस्तों स्पीकर के हवाले से बात करना चाहूंगा, जो इसके अंदर स्पीकर है वो एक सिंगल स्पीकर है, लेकिन मुझे इसने डुअल स्पीकर जैसा मजा दिया। वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर कोई हाई रेस टाइप का कोई साउंड है, कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी Realme की तरफ से डाली गई है, जो कि स्पीकर की आवाज को, एक सिंगल स्पीकर को आपको ऐसा साउंड देता है कि आपको जैसे स्टीरियो साउंड आ रहा है। काफी ज्यादा लाउड साउंड इस फोन का आपको देखने को मिलता है। तो अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, इस फोन के अंदर आपको Realme UI 2.0 देखने को मिलता है। Realme UI 2.0 के काफी ज्यादा फायदे हैं, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर आपको Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है।
और साथ साथ दोस्तों अगर मजीद इसके बारे में बात करें, Realme UI 2.0 इसके अंदर कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब किसी भी आइकन को, किसी भी जो स्क्रॉल बार है, ऊपर नोटिफिकेशन बार है, कोई भी चीज़ है आप उसे आसानी के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं। आप सेटिंग के अंदर जो लिखा हुआ है टाइटल, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अपने रंग की सेटिंग बना सकते हैं, अपने रंग का स्क्रॉल बार बना सकते हैं, हर चीज़ के अंदर रंग पंग चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आपको जिस रंग का फोन चाहिए, जिस रंग की थीम चाहिए, आप कस्टमाइज करके बना सकते हैं। आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। वैसे थीम्स का सेक्शन और आइकन्स को राउंड करना है, चौकोर करना है, सब सेक्शंस अवेलेबल है। मतलब कि Realme का जो UI 2.0 है इसके अंदर काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है, जिससे आप बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों Realme के इस UI के अंदर मुझे किसी भी किस्म का लैग या बग नहीं देखने को मिला। दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, काफी स्नैपी था। किसी भी किस्म का जब ऐप में ओपन करता था आपको लैग या जग महसूस नहीं होता था। काफी स्मूथली ऐप जो है वो ट्रांजिशन के साथ ओपन हो रही थी और काफी ज्यादा एफिशिएंटली तेजी से ओपन हो रही थी। अगर दोस्तों मैं बात करूं मजीद, इसके सेटिंग पैनल के अंदर एक आपको स्पेशल ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है पर्सनलाइजेशंस। दोस्तों उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, थीम, वॉलपेपर, आइकन स्टाइल, ऐप लेआउट और फिंगरप्रिंट, जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की ट्रांजिशन आती है ना, जब आप अंगूठा लगाते हैं तो उसके साइडों पे तारें सी आती है, उसकी भी आप ट्रांजिशन चेंज कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन के अंदर किसी भी किस्म का जो कलर है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले साइज को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि कितनी बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने शो हो। अगर आपकी आइज की विजिबिलिटी कम है और आप जो है किसी ऐसे बंदे को लेके देना चाहते हैं फोन जो कि करीब से नहीं सही तरह देख पाता, तो आप बड़े बड़े आइकन्स इसके अंदर कर सकते हैं, जिससे आपका ये फायदा होगा कि कोई भी जो बंदा है जिसकी अगर आईसाइट थोड़ी सी वीक भी है वो भी आसानी से पढ़ सकेगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन ड्रॉअर को आप जो है मैनेज कर सकते हैं, इसके रंगों को, इसके आकारों को। दोस्तों ये गोल है तो इसे चकोर कर दे, अगर चकोर है तो अंडा शेप में कर दे। दोस्तों इस तरह की काफी चीजें कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं काफी ज्यादा इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, काफी ज्यादा इसे जो है बेहतर बनाने की कोशिश की गई। Realme UI जो 2.0 है इसके बारे में मैं आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर काफी ज्यादा आपको कस्टमाइजेशन के फीचर देखने को मिलते हैं जो कि काफी इसे यूनिक बनाते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसकी UI की, इसके अंदर कुछ आपको ब्लोटवेयर्स देखने को मिलते हैं। कुछ Realme की अपनी एप्लीकेशन है फोन मैनेजर के नाम से, और थीम स्टोर और स्लोपो, इस तरह कुछ एप्लीकेशन हैं। तो 4-5 एप्लीकेशन मुझे देखने को मिली जो कि ब्लोटवेयर्स हैं। वैसे आपको जो है बाकी जो एप्स हैं वो गूगल की ऑफिशियल देखने को मिलती है। इसके अंदर गूगल का आपको डायलर देखने को मिलता है। मतलब कि अगर कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो दूसरे बंदे को भी पता लग रहा होगा आप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो गूगल डायलर वाला ही है। उसके अलावा दोस्तों इसके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी मसला मसाइल नहीं देखने को मिल रहा था। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, वो काफी अच्छे से काम कर रहा था। सारी डेट, टाइम और सारा कुछ जो है वो पूरा दिन मुझे आसानी से शो कर रहा था, जो कि काफी अच्छी चीज है। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको MediaTek का Helio G95 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक नया और काफी अच्छा प्रोसेसर है। दोस्तों अगर Antutu स्कोर्स की बात करें, इसका जो Antutu स्कोर है आपको 3,54,000 के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। और यहाँ दोस्तों अगर मजीद बात करें इसके परफॉर्मेंस को लेके, दोस्तों 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज है। और ये जो स्टोरेज है UFS 2.1 वाली है। दोस्तों अगर मैं इसकी ये जो स्टोरेज है ना, इसकी रीड राइट स्पीड की बात करूं दोस्तों, इसकी जो रीड स्पीड थी वो 525 MBPS थी, जो कि काफी अच्छी चीज थी। और इसकी जो राइट स्पीड थी वो 190, 191 इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिल रही थी। मतलब कि आप अप्रोक्सीमेटली 200 तक आप राइट स्पीड कह सकते हैं। मतलब कि अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे कोई भी, वो 200 MBPS पर सेकंड के हिसाब से होगी। और अगर आप अपने UI को चलाएंगे, अपने फोन को चलाएंगे, वो काफी एफिशिएंटली चल पाएगा, क्योंकि 500 MBPS से ऊपर आपको जो है वो रीड स्पीड देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छी चीज होती है। दोस्तों अगर PUBG की बात करें और गेम्स की बात करें, दोस्तों ये गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस नहीं है, लेकिन इसके अंदर गेमिंग प्रोसेसर आपको दिया गया है, तो इस पे आप जो है नॉर्मल लेवल की गेमिंग कर पाएंगे। PUBG के अंदर जो ग्राफिक्स देखने को मिले मुझे, हाई सेटिंग पे हाई ग्राफिक्स देखने को मिले। मतलब कि हाई पे आपको हाई फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था। और दोस्तों यहाँ स्मूथ फ्रेम रेट पे, दोस्तों स्मूथ सेटिंग पे आपको जो है यहाँ अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था, जो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल है इस रेंज के अंदर। या PUBG के अंदर जो सेटिंग्स हैं वो देखने को मिलती हैं। गेमिंग आप इसके अंदर ठीक ठाक कर पाएंगे। तो इस फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ आपको 30 वाट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि काफी कमाल की चीज हो जाती है दोस्तों। और यहाँ जो इसकी केबल थी वो मुझे येलो कलर के अंदर देखने को मिली, येलो ब्रांडिंग के अंदर देखने को मिली। और काफी आपको जो चार्जर भी अच्छा देखने को मिल रहा था, डार्क चार्जर था। और यहाँ दोस्तों अगर मजीद बात करें, ये जो फोन है इसकी बैटरी के हवाले से, दोस्तों बैटरी कंजप्शन इसकी बहुत ज्यादा कम थी। दोस्तों Realme का जो UI है, मैं पहले भी आपको बताता हूं कि Realme का जो UI है ये बैटरी को बहुत ज्यादा कम कंज्यूम करता है। तो आप कह सकते हैं अगर पूरा दिन आप इसको फोन को यूज करेंगे 4G के ऊपर, तो आपका आसानी के साथ एक दिन जो है वो निकाल जाएगा। आपको दोबारा रात को ही चार्ज करना पड़ेगा। ड्यू टू 30 वाट फास्ट चार्जिंग आप जल्द इसे चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों इस फोन के बैक के ऊपर आपको जो क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर। दोस्तों जो कैमरे के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, आपको बैक की तरफ उसकी इमेजेस भी दिखाता रहूंगा, तो वो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कैमरा क्वालिटी कैसे देखने को मिलेगी। दोस्तों ये जो मेन सेंसर है
इसकी आपको जो 4K तक 30 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अंदर EIS जायरो का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है जो कि 119 डिग्री तक आपको फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक 16 मिलीमीटर का आपको लेंस देखने को मिलता है इसके अंदर। दोस्तों ये जो कैमरा था इसकी भी क्वालिटी आपको काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी और काफी ज्यादा वाइड था। दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो कुछ इमेजेस क्वालिटी आपके सामने शो हो रही होगी और इसके अंदर भी जायरो EIS का आपको सपोर्ट देखने को मिलता था। और यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूं, जो दूसरा कैमरा था और तीसरा और चौथा कैमरा था, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर। जो डेप्थ सेंसर जो है वो बैकग्राउंड बोके के लिए था, तो बैकग्राउंड बोके काफी अच्छा कर रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ जो चौथा कैमरा था मैक्रो सेंसर, उसके अंदर ठीक ठाक शॉट्स आ रहे थे, बहुत कमाल के नहीं थे और बहुत आप कह रहे बुरे भी नहीं थे, ठीक ठाक शॉट्स आ रहे थे। अगर मैं लो लाइट कंडीशन की बात करूं, लो लाइट के अंदर ये काफी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। ये कह लें कि आपका गुजारा कर देगा लो लाइट के अंदर। अगर आप तस्वीर खींचना चाहते हैं आपको फ्लैश या फिर एक्सटर्नल लाइट लगाने पड़ेगी, फिर आपकी जो फोटो अच्छी आ पाएगी। इसके अंदर जो नाइट मोड है वो ठीक ठाक काम कर लेता है। दोस्तों इसके अंदर दोनों साइड पे मतलब कि फ्रंट और बैक की तरफ आपको स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ 120 FPS है। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ कोई 960 FPS नहीं है, सिर्फ स्लो मोशन बैक की तरफ 120 FPS है और फ्रंट की तरफ 120 FPS आपको देखने को मिलता है। फ्रंट की तरफ 16 मेगापिक्सल की आपको मेन सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि f2.5 अपर्चर के साथ आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों फ्रंट की तरफ से 1080p 30 FPS तक की आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर पता नहीं क्यों जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसके अंदर वीडियो मोड ओपन नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल में ये कैमरा का कोई बग है और Realme 8 की कोई अपडेट के अंदर सॉल्व हो जाएगा होपफुली, मैं तो यही सोचता हूं, क्योंकि अल्ट्रा वाइड के अंदर आप वीडियो नहीं बना सकते। इसके एप्लीकेशन के अंदर कोई इस तरह का इशू फिलहाल देखने को मिल रहा था। दोस्तों अगर मैं बात करूं अपने ओवरऑल ओपिनियन की, ये जो डिवाइस है ये कैसा डिवाइस है अगर आप खरीदते हैं, अगर आप इस पे 40,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक ऐसा डिवाइस देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो है मैं कहूंगा कि डिजाइन वाइज एक बेहतरीन स्मार्टफोन है। दोस्तों जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मुझे डिजाइन इसका काफी ज्यादा खूबसूरत लगा। डे टू लुइप जिनको नहीं पसंद आता है वो अलग बात है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया क्योंकि इसकी साइडों पे ग्रेडियंट फिनिशिंग है, इसके कैमरा बम पे ग्रेडियंट फिनिशिंग है, तो आपको काफी कमाल की चीज देखने को मिलती है। वही 4 कैमरा डिजाइन है लेकिन दोस्तों इसका डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक बनाया गया है। फ्रंट की तरफ जो सुपर एमोलेड स्क्रीन है ना, ये काफी ज्यादा ब्राइट और काफी ज्यादा वाइब्रेंस थी दूसरी स्क्रीन के निस्बत जो इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और फिंगरप्रिंट स्कैनर और साथ फेस अनलॉक काफी ज्यादा फास्ट था। स्पेशली दोस्तों अगर इस फोन को लाइक करने की मेरी कोई वजह है वो है Realme का UI 2.0 जो कि काफी ज्यादा एफिशिएंट है, बैटरी कम कंज्यूम करता है और आपको परफॉर्मेंस जो है वो हाई एंड प्रोवाइड करता है। दोस्तों अगर आप मेरे जैसे एक स्लिम एंड स्मार्टफोन को, एक कॉम्पैक्ट साइज फोन को, क्योंकि एक हाथ में आप आसानी के साथ ग्रिप कर सकते हैं और वन हैंडेड इसे आसानी के साथ यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको वन हैंडेड फोन पसंद है, आपको जो है एक कॉम्पैक्ट साइज फोन पसंद है और स्लिमेस्ट बॉडी पसंद है और डिजाइन भी आपको अच्छा चाहिए, आपको डिस्प्ले भी अच्छा चाहिए, तो आप कह सकते हैं दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, आपको गेमिंग करनी है लेकिन आपको पूरा दिन गेमें नहीं खेलनी है, तो आपके लिए एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकता है इस रेंज के अंदर, क्योंकि काफी अच्छी स्पेक्स और काफी अच्छे सॉफ्टवेयर फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है इस रेंज के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो इतना था, फिर मैं अपने वीडियो के साथ इस तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दे। दोस्तों इसका जल्दी फुल कैमरा रिव्यू और गेमिंग रिव्यू पोस्ट होगा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।